बोले श्री वृंदावन बिहारी हरे लाल लाल की की जय। जय। सदगुरु सरकार की जय। सब संतन की जय। आचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय। की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी हरे लाल लाल की की जय। जय। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे श्याम। कोटि या कोटि वंदन प्रभु। बहुत बहुत अभिनंदन सभी का जी, बहुत बहुत वंदन। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुः देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने। निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते। गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। सुते देवी प्रणमामि हरि। प्रिय। प्रणमामि हरि प्रिय।
अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कितना सौंदर्य, इतना इतना सुंदर है, इतना अलौकिक है। भगवान तो है ही है दिव्य, कि जब सुखदेव जी महाराज पूरी तरह से अवधूत वृत्ति में थे वो, और दिगंबर की अवस्था में थे और चले गए, तो जब महामुनि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा, तो उस समय का ये जो है उनके स्वरूप का वर्णन है, जिसको सुन करके सुखदेव जी महाराज मुग्ध हो गए, और जो उनका निर्गुण और उनकी आस्था जो ब्रह्म में थी, ब्रह्मलीन रहते थे, तो किस प्रकार से भगवान के रूप को सुन करके और वापस आ गए, इधर उधर जो भटक रहे थे। तो कहते हैं भगवान ने अपने सिर पर जो है बड़ा सुंदर मयूर का पंख का मुकुट पहना हुआ है। भगवान का नटवर वेश है, नटवर बड़ा सुंदर सा, और कानों में कनेर के पुष्प का कुंडल है, और शरीर पर सुंदर पीतांबर सुशोभित है। भगवान के गले में वैजयंती की माला है, और भगवान के अधरों से जो निनाद बज रहा है वंशी का, भगवान से के अधरों से, वे भगवान के अधरों के अमृत उसमें पूरित हो रहा है। और ग्वाल वाल जो है भगवान के जो आसपास उनके बड़े प्रेमी हैं, वो उनका कीर्तिगान, उनका यशगान कर रहे हैं। और इस प्रकार भगवान का जो पदार्पण इस वृंदावन की धरती पर, ब्रज की धरती पर होता है, तो कहते हैं वह धरती बहुत ही रमणीक सुंदर हो जाती है। उस संबंध में आप ध्यान करते हैं हम उस स्वरूप का। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकी वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकी। श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिओम हरिओम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्री कृष्ण भगवान की जय। जय। महामुनि वेदव्यास जी को हम नमन करते हैं, सुखदेव जी महाराज परमहंस को नमन करते हैं, और आप सभी भक्त हृदय, संत हृदय साधकों का बहुत बहुत अभिनंदन जी। आज की कथा जो है, सारी कथाएं जो है भगवान की, वो हमको किसी न किसी प्रकार का, किसी न किसी रूप से जो है हमको भगवान को की भक्ति का जो है, भक्ति की तरफ भगवान की ले जाती हैं, कि हमारा हृदय भगवत भक्ति से, के रस से पूरी तरह से आप प्लावित हो जाए, भर जाए, आनंदित हो जाए। और वह उस प्रकार का जो रस है, जो सामान्य जीवन में यही होता है कि हमारा जो मन है वो या तो संसार की तरफ जाता है, या जो है अपने स्वरूप की तरफ जाता है। संसार की तरफ जब मन जाता है तो विषयों में जाता है, इंद्रियों में जाता है, और हम संसार में उस समय क्या होता है, हम अपने स्थूल देह और स्थूल जगत, भौतिक जगत से जुड़े आते हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर के हम दुखी होते हैं। वो हमारी एक सीमित जिंदगी होती है, और सुख दुख का जो भोग का जीवन है वो शुरू हो जाता है, और उसमें हमको दुख की प्राप्ति होती रहती है। हमारा जीवन परिच्छिन्नता में रहता है, माने जो हमको भगवान ने परिपूर्ण बना के भेजा था, हम परिच्छिन्नता में जाके फंस जाते हैं। और दूसरी दिशा जो है हमारे मन की ये है कि वही मन जब भगवान के चरणों में, भगवान के प्रेम से, प्रेम की तरफ जाता है, तो वो परिपूर्णता की ओर जाता है। वो परिपूर्णता, परफेक्शन जो होती है, जो फ्रीडम है, जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्र हम हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उस मुक्ति की तरफ जाती है। तो वो जो है अपने ही स्वरूप में जा करके हमको आनंद मिलता है, रस मिलने लगता है। दोनों स्थितियां मन की हैं, और इस प्रकार से सभी कथाओं में हमको यही बताया गया। हमने पीछे भी देखा कि मन से, वाणी से और कर्म से माता यशोदा किस प्रकार से भगवान के को ध्यान के चिंतन में डूबी हुई हैं। उनका मन भी लगा हुआ है, और उनका तन भी लगा हुआ है कि भगवान के लिए, यद्यपि कि उनको ऐसा, लेकिन ऐसा कर तो रही है, चाहे किसी रूप से कर रही है, चाहे वात्सल्य भाव से कर रही है, चाहे किसी रूप से भगवान का स्मरण उनके मन में चल रहा है, उनकी वाणी भी भगवान का गान कर रही है। तो इस प्रकार से मन से, वाणी से और अपने इस देह से, अपनी क्रियाओं से, अपने कर्म से जब हम भगवान को, भगवान की तरफ समर्पित हो जाते हैं, तब जा करके हमको अपने हृदय में आनंद बढ़ने लगता है हमारे, तब हमको रस मिलने लगता है। ऐसा ही रस जो है, इसलिए कहा गया है भगवान कैसे हैं, रसो वैसा, वे रस हैं भगवान, रस की तरह। तो आगे तो हम देखेंगे बहुत सारे रस की बात आएगी, रास लीला की बात आएगी। रसानाम समूहो रासा है, रसों के समूह से रास होगा। तो अभी जो है आज की कथा है, अथ 10वां अध्याय, यमलार्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित कहते हैं, जो बड़े मनस्वी हैं, बड़े ही, बहुत ही, जिनकी परीक्षा आप जानते हैं कि गर्भ में उनकी परीक्षा हो गई, भगवान ने उनको किस प्रकार से बचाया। तो कहते हैं कि कथ्यताम भगवन्नेन तयोः शापस्य कारणम
यत्तदविगर्हितं कर्म येन वा देवर्षेस्तमः, येन वा देवर्षेस्तमः। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नल कुबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया? देखिए, क्रोध आ जाता है, क्रोध आता नहीं है महापुरुषों को, वो क्रोध तो नहीं आता है, लेकिन वो उनके हित की कामना से ही क्रोध करते हैं, क्रोध नहीं आता है। तो देवर्षि नारद ने नल कुबर की बात आती है जो, और मणिग्रीव की जो कुबेर जी के पुत्र हैं। और होता क्या है संसार में, मनुष्य जब अपने इस स्थूल जगत से, इस संसार से, और अपने इस देह को आत्मस्वरूप मान लेता है कि यही हमारा सब कुछ है, इसी के साथ अपने को जब तादात्म्य कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, तो होता यही है कि वो इसी के बारे में चिंतित करता है, संसार के बारे में। तो लोगों को कई प्रकार से इसलिए इस संसार का नशा भी हो जाता है। मैंने तो एक बार हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब को एक बार सुनाया था कि ये नशा दुनिया का कैसा है, जिंदगी जो है कैसा सफर है, उस पर हमने बड़ा सुंदर सा एक बार आपको सुनाया था। तो कहते हैं कि ये दुनिया का नशा, ये नशा दुनिया का, तुमको नशा है दुनिया का, मुझको नशा है दुनिया बनाने वाले का। तो कहते हैं कि दुनिया जो है, और तुम्हारा माश तुम्हारा तुमको नशा है दुनिया का, मुझको नशा है दुनिया बनाने वाले का। और कहते हैं मेरा तो तुमको जो नशा परोसता है वो तो वही तो मेरा जो है सबसे ज्यादा प्रिय है। तो हमने जब भगवान से हम दुनिया का नशा करते हैं तो वो नशा दुनिया का होता है, और जब हम भगवान का नशा आ जाता है, जिसको नानक जी कहते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो वो जब नशा चढ़ता है भगवान के नाम का, भगवत प्रेम का, तो वो नशा जो है आनंदित करता है, और दुनिया का नशा भोगों में लिप्त करके हमको रोगी बना देता है, और भगवान नाम का नशा हमको योगी बना देता है। तो ऐसे जो है कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज, शुकाचार्य जी क्या कहते हैं? कहते हैं रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ कैलासोपवने मंदाकिन्याम मदोत्कटौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, नल कुबर और मणिग्रीव ये दोनों, एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे, और दूसरे इनकी गिनती हो गई थी रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे इनका घमंड बढ़ गया। देखिए, नशा जो होता है, कहते हैं ये धन का जो नशा है ये बड़ा खतरनाक होता है। मनुष्य जो है तमाम प्रकार के पापात्मक विचारों में उलझ जाता है, पाप कर्म करने लगता है, दूसरों को सताने लगता है, और इस प्रकार से ये धन का मद जो है के बारे में आप देखेंगे कि कुबेर जी के दोनों ही पुत्र हैं, और नलकूबर और मणिग्रीव, और दोनों को नशा कैसा हो गया है? कहते हैं कि इन 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 इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। देखिए, नशा कैसे बर्बाद करता है जीवन को। कहते हैं नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं, बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं, और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। इस प्रकार से वारुणी मदिरां पीत्वा मदाघूर्णित लोचनौ स्त्री जनैरनुगायश्चिरतुः पुष्पिते बने अन्तः प्रविश्य गंगायाम् अम्भोजवन राजिनी चिक्रीडतुर्युवतिर्भिर्गजाविव करेणुभिः। उस समय गंगा जी में पांच कमल खिले हुए थे, कमल के फूलों की पंक्तियां, और वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए
और जैसे हाथियों का जोड़ा हथिनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। ये होता है कि जब हमारा तादात्म्य स्थूल देह के साथ हो जाता है, तो भौतिक जगत, हमारा मन जो है वो विषयों की तरफ आकर्षित होता है। और कहते हैं, हे परीक्षित, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि संयोग बस उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि वे इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्री मद से अंधे और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए, देखिए ये अनुग्रह की बात आती है कि देवर्षि ने देखा कि एक तो ये देवपुत्र हैं यक्ष, और कहते हैं इस प्रकार से इनका जो जीवन होना चाहिए, वो जीवन का इनका जो संस्कार है वो भ्रष्ट हो गया है, इनका पतन हो गया है। तो पतन की बात बताई जा रही है कि संसार में मनुष्य कैसे पतित हो जाता है, कैसे छोटी छोटी चीजों में फंस करके अपने अमूल्य इस देह को, हीरा कहते हैं ना, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जा। ये जो अनमोल जीवन जो है परमात्मा ने हमको दिया था। तो कहते हैं देवर्षि नारद के शाप देने के दो कारण थे, एक तो अनुग्रह और उनसे मद का नाश करना, और दूसरा अर्थ श्री कृष्ण प्राप्ति। देखिए जो ये संत लोग होते हैं, ये हमेशा भले की बात ही सोचते हैं। ऐसे देवर्षि नारद जी, उन्होंने इनका उद्धार करना चाहा। तो कहते हैं कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है। इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छोड़ दी, उनके छेड़छाड़ किया। और कहते हैं कि नारद उवाच हरिओम नन्योजुषतो योष्यान् बुद्धिर्भ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादा विजात्यादिर्यत्र स्त्री दूतमासवः। नारद जी ने पूछा, कहा जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद। श्री कहते हैं लक्ष्मी, श्री कहते हैं लक्ष्मी को। ये धन का मद जो है, ये सबसे ज्यादा बर्बाद करने वाला। कहते हैं धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर, कहते हैं, बुद्धि भ्रंशक नहीं है जितना कि श्रीमद है। श्रीमद, मद कहते हैं मद, और क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी, मद से ही मदिरा बन गई जी, और मद से। और कहते हैं ऐश्वर्य में और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विश्रा। ये शरीर की दुर्गति होती है। कहते हैं शरीरम व्याधि मंदिरम, ये जो शरीर व्याधियों का, रोगों का मंदिर बन जाता है। और इस मंदिर से, कहते हैं, जो इसका लक्ष्य था भगवत प्राप्ति का, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सुधारा। कहते ये तो साधन धाम मिला था हमको, साधन मिला था, किसी साध्य के लिए मिला था। वो साध्य क्या था? भगवत प्राप्ति, और जिसे हम कहते हैं अपने स्वरूप में जाना, तो सच्चिदानंद की प्राप्ति। लेकिन हमने जो है इस साधन को जब हमने दूसरी दिशा में मोड़ दिया, तो कहते हैं भोग से रोग आता है और भगवत चिंतन से में योग हो जाता है, तो भगवत प्राप्ति होती है। तो कहते हैं उनके इस प्रकार से, तो कहते हैं एक दिन क्या होगा कि ये शरीर जो है, ये शरीर क्या होगा, या तो इसको कीड़े खा जाएंगे, ये क्या होगा उसे, और कहते हैं वे जलकर राख का ढेर बन जाएगा। इस प्रकार से इस शरीर का होगा।
उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। श्रीमद में आकर के इस प्रकार से जब धन का मद हो जाता है तो लोग किसी की हत्या भी कर डालते हैं, उनमें उनको कोई हिचक नहीं होती है, क्योंकि वो नशा ऐसा होता है कि स्वार्थ की के लिए लोग कुछ भी हद तक चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि ऐसे लोगों को क्या होता है कि उनको नरक नरक की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी, नरक की प्राप्ति होगी। देव संगीतमप्यन्ते कृमिविंग बिड भस्म संगीतम भूत दृक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः। और कहते हैं बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है। ये देखिए, ऐसा प्रश्न करते हैं नारद जी, ये शरीर जो है किसकी संपत्ति है। क्या ये तो माता पिता से मिला, माँ बाप की संपत्ति है, या प्रकृति प्रकृति प्रदत्त है, पंच भौतिक शरीर जो है प्रकृति का दिया हुआ है, किसकी संपत्ति है। अब अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान करने वाले पिता की। वह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है, अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का। जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने का। चिंता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीथ चीथ कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका ये शरीर है। ये शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है, उसी में। एवं साधारणं देहम् अव्यक्त प्रभवाप्ययम् को विद्वान् आत्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तूनृतेस्ततः। कहते हैं ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा। इस प्रकार से ये शरीर जो है ये भी पशुवत हो जाता है। कहते हैं 4 चीजें जो है वही काम पशु करते हैं, वही काम मनुष्य करता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम ज्ञानम ही को अधिको विशेषो ज्ञानम विहीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्। कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज जो है ये पशुओं में भी है, यही मनुष्य में। तो मनुष्य अगर इन्हीं के साथ जुड़कर जीता है तो उसका पशु के साथ क्या अंतर हुआ, क्या क्या उसमें क्या भेद हुआ जी। तो कहते हैं ज्ञानम ही एको अधिको विशेषो ज्ञानम विहीना पशु ही समाना। ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो हमको पशु से पृथक करती है, अलग करती है। वो ज्ञान क्या है, वो ज्ञान है कि हमारा विवेक जग जाए, हमारा विवेक जागृत हो जाए, संत के साथ में किसी महापुरुष के साथ में रह करके सत्संग के द्वारा जो है विवेक जग जाए। ये जब तक विवेक नहीं जगता है तब तक हमारे जीवन की, इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति का वहीं से ज्ञान शुरू होता है, वहीं से भक्ति शुरू होती है। तो रामायण जी में रामचरितमानस जी में प्रसंग आता है कि गरुड़ महाराज जो हैं वो काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं जब, तो काकभूषुंडी जी उनको बताते हैं कि मेरा अनुभव तो यही है कि भक्ति के बिना जो है संसार का ये क्लेश नहीं जाता है। निज अनुभव में कहूँ खगेसा बिनु हरि भगति न जाहि कलेशा। क्लेश कब जाता है, जब भगवान की भक्ति होती है। लेकिन भगवान की भक्ति को आएगी कैसे, कहते हैं भक्ति है तो सब कुछ। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ये भक्ति जो है कैसे मिलती है, और कहते हैं कि एक तो यह है कि हम जब तक जानते नहीं तब तक भक्ति नहीं होती, जब तक जानते नहीं तब तक मानते नहीं। अब हमारी भगवान की कथा हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमको कुछ पता लगता है कि भगवान कैसे हैं, भगवान की लीला कैसी है, भगवान का किस प्रकार से हम अपना चिंतन करें अपने हृदय में। तो वही बात कही कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति न होवय प्रीति।
कहते जब जानते हैं तभी विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है, प्रतीति माने विश्वास, तभी प्रेम होता है। और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कई चिकनाई। प्रीति बिना नहीं भगति, भक्ति में दृढ़ता कब आती है? जब प्रीति नहीं होती है तभी। प्रीति जब होगी, जब जानेंगे तो विश्वास होगा, प्रतीति होगी, और प्रतीति होगी तो प्रीति होगी, और प्रीति होगी तब जाके हमारी भक्ति दृढ़ होगी। तो इसके लिए जानने के लिए हम जाएंगे कहाँ? जानने के लिए हमको सत्संग में जाना पड़ेगा जी, संत का संग। और जैसे हमारे डॉक्टर साहब कहते रहते हैं, तो कहते हैं कि आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा वो, विवेक नहीं जगा, वो पशु के जैसा व्यवहार हो जाता है, उनके प्राण ले लेगा। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है। देखिए, और भगवान इसीलिए, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं, और जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े। कहते हैं ना, जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। तो दूसरों की पीड़ा का एहसास तो तभी होता है जब स्वयं व्यक्ति उसको भुगतता है, वहां से, उस दौर से वो गुजरता है। और क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है। हमारे यहाँ इसी को कहा गया है कि मातृवत परदारेषु, माता जो पत्नियां, जो महिला है, औरत जिसे कहते हैं, कहते दूसरे की स्त्री को क्या समझना? मातृवत समझना। और परद्रव्येषु रोष्टवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यह जानति सः पंडिता। कहने पंडित कौन है? जो मातृवत समझता है, और क्या समझता है कि लोष्टवत, दूसरे के पैसे को लोष्ट, तिनके के समान समझता है। और आत्मवत सर्वभूते, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है आप, कि आत्मवत सर्वभूतेषु जो सबको अपने जैसा समझता है, वही पंडित है, वही पंडित है। और कहते हैं कि दूसरे को भी वैसी ही पीड़ा होती है, तो परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसको पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता है। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं चल होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है। और बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है, वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है, तपस्या है। देखिए, जब कष्ट आता है हमारे जीवन में, तो कहते हैं ये भगवान की कृपा हुई कि हमको कष्ट आ गया जी। कष्ट आ गया तो उससे क्या हुआ कि उस कष्ट को हम, कष्ट के माध्यम से हमको क्या होगा कि हमारे जो प्रारब्ध के कुछ पाप कर्म है वो क्षीण हो जाएंगे, और हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, भगवान के लायक हो जाएगा। क्योंकि निर्मल मन तो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु ने यही कहा शबरी को कि मुझे तो वही प्राप्त कर सकता है जिसका हृदय निर्मल है। तो कहते हैं नित्यं क्षुत्साम देहस्य दरिद्रः इंद्रियाण्यनु शुष्यन्ति हिंसापि विनिवर्तते। कहते हैं कि जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं, और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता है। हिंसा का देखिए, हिंसा का हमारे यहाँ कहा गया है अहिंसा के लिए। और इस प्रकार से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे
नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिओम हरिओम। तो कहते हैं कि साधूनां समचित्तानां मुकुंद चरणेषिणाम् उपेक्षैः किं धनस्तंभे रस सिद्धिर्सदाश्रयः। यद्यपि साधु जो हैं, साधु पुरुष समदर्शी होते हैं। पंडिता समदर्शिना, भगवत गीता में कहा है कि जो साधु होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो समदर्शी, उनमें समत्व की दृष्टि होती है, उनमें किसी के लिए राग द्वेष नहीं होता है। तो कहते हैं कोई भेद दृष्टि नहीं होती है। तो कहते हैं फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है। लालसा और तृष्णा मिट जाती है। तृष्णा कहते हैं और पाने की इच्छा को, और हमको मिल जाए। तृष्णा तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती है। तृष्णा ऐसी चीज है, लालच बनी रहती है, और तृष्णा भी ज्यादा खतरनाक है जी। कहते हैं संतों के आने से, संत के समागम से जो है तृष्णा खत्म होती है। तृष्णा माने ये जो कामनाएं हमारी हैं, ये कामनाएं, कहते हैं जब ये कामनाएं बढ़ती रहती हैं तो भगवान जो है, भगवान की प्राप्ति करने का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इच्छाओं में लगा हुआ है मन, और जिस दिन हम इन कामनाओं को, इच्छाओं को, जिसे डिजायर कहते हैं, वो जब जिस दिन हमारी बंद होती, तो भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा जब शुरू होती है तो हम पर अनुग्रह होता है। तो कहते हैं कि तृष्णा बढ़ती रहती। तृष्णा जो है, तृष्णा ये अग्नि में जैसे घी डालो तो और ज्यादा ज्वाला होती है, ऐसे कहा गया तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम तृष्णा हमारी बूढ़ी नहीं होती, जीर्ण नहीं होती है, और हम बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि भोग के वश में हो जाते हैं। हम मन के वश में होकर के भोग के वश में चले जाते हैं, और फिर भोग भोगते भोगते रोगी बन जाते हैं। और वही जब तृष्णा, वही जो भोग है, वही जो रोग है, वही जब हम भगवान की तरफ चिंतन करते हैं तो योग बन जाता है। आनंद, हमको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से बताया कि संतों के संग में उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है। देखिए साहब, और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अंतःकरण जो हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये चार अंतःकरण की बातें, इसी को सूक्ष्म शरीर कहा गया है। और कहते हैं कि धनी पुरुष में तीन दोष होते हैं, बताया है। धन का अभिमान और धन की तृष्णा। धन की तृष्णा बनी रहती है और पाने की। दरिद्र पुरुष में पहले दो नहीं होते, न धन होता है न धन का अभिमान होता है, और केवल तीसरा ही दोष रहता है, धन की इच्छा तो उसे भी रहती। इसलिए सत्पुरुष के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर और धनियों का अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। तो जब तीन चीजें रहेंगी तो उनको दूर करने में कठिनाई होगी। जब केवल लालसा ही होगी तो संत के साथ में विवेक जागृत हो जाएगा। और कहते हैं कि आगे ये नारद भगवान ये सारी बातें बता रहे हैं, और कहने तदाहम मत्तयोर्माव्या तदहम तदहम मत्तयोरमद्व्या वारुण्यात्रिमदान्धयो तमो मदं हरिष्यामि त्रैणयो योरजितात्मनो। इस प्रकार से जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, समत्व का भाव है जी, जो केवल भगवान के चरणार विंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, जो संत जन हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मत से मत वाले दुष्टों है। तो
वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र होते हैं, क्योंकि साधु संत जो हैं ये दोनों यक्ष वारुणी जो है मदिरा पान करके, दोनों यक्ष हैं जो ये नलकुबेर और मित्र। हाँ, तो कहते हैं ये दोनों जो हैं यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके और मतवाले श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। इस प्रकार से नारद भगवान का संकल्प हुआ। ये संकल्प होता है महापुरुषों का जो है। और जो ये होते हैं भोगी लोग जो होते हैं उनकी जिजायत होती है, उनकी इच्छा होती है। दो बातें बताई गई हैं। एक तो जो संसारी है, जो भोगी है, माने संसारी से मतलब यह है कि जो भोग में लिप्त है उसको उसको उसकी इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती है। उसकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन भगवान का और संतों का क्या होता है, संकल्प होता है। तो संकल्प अच्छे कार्य के लिए होता है। तो कहते हैं देखो तो सही कितने अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं, ये भी नहीं पता। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान न होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोमल सी लचक है, जिसकी कथनी में कोमल सी लचक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है, जिसकी करनी में फूलों सी महक है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उससे हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना उसको सुहावे, निंदा चुगली ना उसको सुहावे। बुरी संगत की रंगत ना आवे, बुरी संगत की रंगत ना आवे। सत्संग ही जिसकी पसंद है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसकी पसंद है
उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, दीन दुखियों के दुख जो मिटावे, बन के सेवक भला सबका चावे, बन के सेवक भला सबका चावे। नहीं उसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। नहीं उसमें घमंड और पाखंड है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। ऐसे ही भक्त की जय। तो आज बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। नारद भगवान ने जब इस प्रकार से श्राप दिया तो सुखदेव जी शुकाचार्य जी कहते हैं, एवं मुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमम् नलकूबर मणिग्रीवा वा सतुर्यमलार्जुन। जब सुखदेव जी कहते हैं कि जब देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम चले गए, तो नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्ति देवर्षि नारद की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। तो भगवान को तो माता ने बांध दिया था, लेकिन भगवान घसीटते घसीटते वहां पहुंचे, क्योंकि भगवान को तो ये करना है, भगवान की तो लीला चल रही है जी, परमात्मा की लीला। देवर्षिर में प्रियतमो यदि मो धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यद गीतम तन्महात्मना। और भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और वे दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के बेटे पुत्र हैं, लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। और उसी रूप में पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि से उन्हें मुक्त कर सकते थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। तो भगवान अपने उस नारद जी की वाणी को सत्य करने के लिए उनके पास जाते हैं, नहीं तो भगवान की कृपा कटाक्ष ही ठीक है, उससे ही कर सकते थे। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए और यह विचार, और वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। इस प्रकार से कहते हैं कि बालेन निष्कर्षयतान्वगुलूखलं तत् दामोदरेण तरसोत्कलितांग ग्रीवन्धौ निस्पेततुः परम विक्रमितातिवेश स्कंद प्रवाल विटपौ कृतचंड शब्दौ। कहते हैं दामोदर भगवान जो है श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी, उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल जो ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान तनिक सा जोर लगते ही उनका पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे। वे दोनों बड़े जोर से तड़फड़ाते हुए तड़तड़ाते पृथ्वी पर गिरे और तत्श्रिया परमया ककुभः सुस्फुरन्तौ सिद्धावुपेत्य कुजगोरिवजात वेदाः कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथं बद्धांजलि विरजसा विदमुचतु स्म। उन दोनों वृक्षों से अग्नि के समान तेजस्वी जो सिद्ध पुरुष निकले, उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर
उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति है। और कृष्ण कृष्ण महायोगिस्तन्मात्माद्या पुरुषः परः व्यक्त व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेका सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मार्या सत्त्वतमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित् गुह्यमानैस्तम ग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः को विन्मीहारहति जिज्ञातुं प्राकसिद्धं गुणसंवृतः। इस प्रकार से भगवान की प्रार्थना करते उन्होंने कहा कि हे सच्चिदानंद घन, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण आप प्रकृति से अतीत एवं स्वयं पुरुषोत्तम है। भगवान प्रकृति माने जो ये प्रकृति है, पांच भौतिक प्रकृति है भगवान की, भगवान उससे ऊपर हैं, क्योंकि भगवान तो इस प्रकृति के इस माया के जो हैं वो मायापति हैं, मायाधीश हैं। तो भगवान कहते हैं, यही वो कह रहे हैं कि प्रकृति से अतीत स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है, अपराकृत है। और वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आप ही का रूप है। चाहे ये व्यक्त जगत है, चाहे ये अव्यक्त जगत है। अव्यक्त माने क्या है और व्यक्त माने क्या है? जो सामने है हमारे वो व्यक्त है, जो हमको दिखाई दे रहा। और जो अव्यक्त है, जैसे क्या होता है कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे बीज रहते हैं, बहुत सारे ऐसे, जब बारिश होती है तो वो सारे व्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्त रूप में पड़े रहते हैं और फिर व्यक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारी वनस्पतियां, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे इस प्रकार से उस समय बारिश के बाद उनको दिखाई पड़ते हैं, तो वो व्यक्त हो गए, अव्यक्त रूप में थे, व्यक्त हो गए। और कहते हैं आप ही समस्त प्राणियों के शरीर हैं प्रभु, आप ही प्राण हैं। देखिए शरीर भी आप ही है। शरीर आप कैसे हैं? क्योंकि शरीर पांच भौतिक है, और पांच भौतिक शरीर जो प्रकृति का बना हुआ है वो भी तो आप भगवान की दो प्रकार की जो है ये प्रकृति जो है, इसके भगवान के ये दो प्रकार के तत्व बताए गए हैं, एक तो परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो ये जो है, जिसको भगवत गीता में कहा है कि खम मनो बुद्धिरेव च, है धूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारीति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये प्रकृति अष्टधा जो अपरा प्रकृति है भगवान की, ये इसमें भूमि है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से 8 जो ये चीजें हैं, ये भगवान की अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति जो है भगवान की, वो जीव जो है वो परा प्रकृति, उसको बताया। तो कहते हैं आप ही समस्त भगवान की जो योग माया जो शक्ति है, और कहते हैं आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण भी आप ही हैं, अंतः और इंद्रियों के स्वामी भी आप हैं, तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। दोनों बातें बताया। अभी पीछे जब हमने 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में 7वां श्लोक पढ़ा था, उसमें भी यही बात आई थी कि भगवान वही प्रभु जो है, जो वीर्याणी, मतलब जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा, वही पुरुष रूप में, वही हमारे अंतः वही पुरुष काल रूप ही ऐसा आया है कि अंदर और बाहर, अंदर में वो पुरुष माने इस शरीर रूपी पुर को चलाते हैं, इसका पोषण करते हैं, इसको सस्टेन करते हैं, और वही बाहर जो है काल रूप में। वही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक अविनाशी ईश्वर आप ही हैं, आप ही महत्त्व हैं। और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। प्रकृति ये 3 गुणों की प्रकृति है जी। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म हैं, भाव हैं, धर्म हैं, और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा है। भगवान सबको जानने वाले, सबको देखने वाले, साक्षी का मतलब है दृष्टा भाव में भगवान सबको देख रहे हैं। और कहते हैं वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले,
प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़े नहीं जा सकते, पकड़ में नहीं आ सकते हैं। वृत्तियां, हमारे मन की जो वृत्तियां होती हैं, मन के जो विचार होते हैं जी, उन विचारों के द्वारा या प्रकृति के गुणों, माने प्रकृति के जो सत्व रज और तम ये गुण हैं, और जो विकार हैं प्रकृति के, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसी को विकार कहते हैं। तो कहते हैं इन सब के माध्यम से भगवान को नहीं जाना जा सकता है। ये सारी चीजें हैं। और कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ, स्थूल शरीर हम आपसे बार बार बताते हैं कि स्थूल शरीर हमारा ये जो भौतिक देह जिसे हम देखते हैं ये स्थूल शरीर है, और सूक्ष्म शरीर जो हमारे अंदर में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो कहते हैं दोनों के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके। माने जिनको शरीर में, जो स्थूल शरीर में फंसा पड़ा है या सूक्ष्म शरीर में फंसा पड़ा है, तो भगवान को तो ये आवरण, इस आवरण से ढका हुआ है। भगवान तो अंतर्यामी है। महात्मा कबीर जिसको कहते हैं कोठरे में कोठरी विचारी, तो भगवान तो बिल्कुल हमारे गहन, हमारे हृदय की गहराइयों में, अंतरतम गहराइयों में परमात्मा अंतर्यामी रूप से रहते हैं। उन पर जब तक वहां से ये आवरण नहीं जाता है ये इस प्रकार से, तो वो नहीं जान सकता है, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। प्रभु एक रस विद्यमान थे। और इस प्रकार से तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योत गुणैश्छन्नं महिम्ने ब्रह्मणे नमः, महिम्नं ब्रह्मणे महिम्ने ब्रह्मणे नमः। और भगवान को हम ये इस प्रकार से उनकी नल कुबेर के द्वारा जो, और मणिग्रीव के द्वारा जो प्रार्थना की गई है कि समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप कुछ सुनाना चाहें, गुनगुना चाहें? हरे कृष्ण शरीरणः यातिशयैर्वीरैः देहि संगतैः। आपके द्वारा कहते हैं कि आप जो है प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है। भगवान साधारण शरीरधारी वैसा नहीं समझ सकते, और जिनसे बढ़कर तो क्या, जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीर में आपके अवतारों का पता चल जाता है। और फिर कहते हैं, हे प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निःशेष के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण माने साध्य स्वरूप आपको नमस्कार है। परम मंगल बहुत सुंदर है। परम नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय यदूनाम पतये नमः। और कहते हैं परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत और सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि है भगवान, आप श्री कृष्ण को, भगवान को नमस्कार है। और फिर कहते हैं कि अनंत हम आपके, भगवान अनंत है, हम दासानुदास हैं। इस प्रकार से नंदकुबर मणिग्रीव ने किया भगवान का की स्तुति। और आप यह स्वीकार कीजिए, देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, आपकी वाणी, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्त्रियों में रम जाए। ये संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है भगवान के। देखिए भगवान, कितनी बहुत बड़ी बात है जी। संत जो है भगवान के शरीर है। कहते हैं संत हृदय में ही, तो उन्हीं के माध्यम से तो भगवान अपनी बात कहते हैं। और कहते हैं हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। इस प्रकार से आगे सुखदेव जी महाराज बताते हैं, श्री शुकवाच इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान गोकुलेश्वरः दाम्ना चोलूखले बद्धा प्रसन्ना गुहे कौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने नलकुमार और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर
रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हंसते उनसे भगवान ने कहा। भगवान ने क्या कहा? श्री भगवान वाच ज्ञातम मम पुरैर्वैत दूषण तरुणात्मना यश्रीमदान्धयोर्वाग्भिर्भ्रंशोऽनुग्रह कृतः। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो गए थे। मैं पहले ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम हमारे ऊपर कृपा किया, तुम्हारे ऊपर कृपा किया। और फिर कहते हैं कि साधूनां संचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेत बन्धः पुंसो वक्ष्णयोः सवितुरे यथा। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, भगवान ने कहा कि उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। और इसलिए तदगच्छ मत परमो नलकूबर साधनम संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमो भवः। श्री शुकवाच इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धोलूखल मंत्र्य जाग्मतुर्दिशमुत्तराम। कहते हैं कि इसीलिए नलकूबर और मणिग्रीव तुम लोग मेरे प्राण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव को ही जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। भक्ति भाव भगवान ने दे दिया जिससे उनका उद्धार होगा। और फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा, सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा को की यात्रा किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे नारदशापो नाम दशमोऽध्याय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान भगवान की की जय। जय। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय। श्री आचार्य चैतन्य महाराज की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव को जी जय सत नमन भगवान। सभी बहुत हृदय